तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल के बारे में। मतलब रॉयल रंबल में भाई क्या प्रेडिक्शंस है यहाँ पर और क्या होगा भाई इस पूरे पेपर व्यू में और कौन भाई इसके मैचेस को जीतेगा। तो आज की वीडियो में भाई सब जो है वो कंप्लीट डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ। तो भाई रॉयल रंबल हमें देखने को मिलने वाली है परसों, मतलब कि 28 जनवरी, वैसे तो कल है लेकिन भाई हमारे यहाँ पे ये परसों हमें देखने को मिलेगी सुबह 6 साढ़े 6 बजे। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके तमाम मैचेस के बारे में कि भाई कौन कौन सा अभी तक ऑफिशियल है और उनमें हमें कौन कौन से बंदे भाई जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो भाई रॉयल रंबल हमें पता है कि साल का ऐसा इवेंट है भाई जिसके लिए तमाम WWE फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और इस बार तो भाई इसकी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा है कि भाई जिस तरह से जो रूमर्स हैं और भाई जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं द रॉक के बारे में, कोडी रोड्स आ रहे हैं, तो भाई यहाँ पर इस बार जो WWE का रॉयल रंबल इवेंट है भाई वो काफ़ी ज़्यादा यादगार होने वाला है। तो भाई अब देर किए बगैर अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई अभी तक WWE ने इस पेपर व्यू के लिए 5 मैचेस को ऑफिशियल किया है, तो हम सब की बारी बारी बात करेंगे। तो सबसे पहला मैच जो कि ऑफिशियल हो चुका है वो है फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, बियांका बेलेयर वर्सेस अलेक्सा ब्लिस। अब इस मैच में दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर जो ब्रे वाइट है भाई वो यहाँ पर कोई तड़का लगा सकते हैं, क्योंकि अंकल हाउडी को भाई हमने मंडे नाइट रॉ में भी देखा है कि वो अलेक्सा ब्लिस के साथ जो है वो इन्वॉल्व हुए थे। तो भाई यहाँ पर जो अंकल हाउडी और जो ब्रे वाइट है भाई उनका क्या सिचुएशन है और वो किस तरह से अलेक्सा ब्लिस के साथ अलाइन किए जा सकते हैं, भाई ये चीज़ देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। बाकी दोस्तों अगर मैं इसकी प्रेडिक्शंस की बात करूं तो भाई मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद भाई जो बियांका बेलेयर है उनको एज जाएगा, क्योंकि भाई अगर हम रिपोर्ट्स की भी बात करें तो भाई अलेक्सा ब्लिस के लिए कोई भी रेसलमेनिया के लिए मैच जो है वो अभी तक भाई न्यूज़ में नहीं आया कि वो किसी चैंपियनशिप मैच में इन्वॉल्व होंगी, जबकि बियांका बेलेयर यहाँ पे भाई इन्वॉल्व होने वाली हैं और मुझे नहीं लगता कि भाई अभी बियांका बेलेयर जो है वो इस मैच को जो है वो हारेंगी। तो भाई इस मैच में बियांका बेलेयर अपनी चैंपियनशिप को जो है वो मेरे हिसाब से भाई डिफेंड कर लेंगी और मैं भी दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर वो जगह हो सकती है जहां पर भाई जो अलेक्सा मतलब जो बियांका बेलेयर है वो अपनी चैंपियनशिप को हारे। तो मैं भाई यहां जाना चाहूंगा बियांका बेलेयर के साथ कि वो यहां पर अलेक्सा ब्लिस को हरा देंगी और अपने रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगी। अगले मैच की तरफ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं और वो भी काफी ज्यादा भाई एक्साइटिंग मैच है, पिच ब्लैक मैच बिटवीन ब्रे वाइट एंड LA नाइट। अब ये पिच ब्लैक मैच भाई क्या है, किस तरह से होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। फर्स्ट टाइम भाई ये WWE में हो रहा है और यहाँ पर भाई काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और भाई मतलब जो LA नाइट है भाई उनकी मंडे नाइट रॉ के बाद जो उन्होंने भाई वहाँ पर जो उनको प्रेज मिला है, तो भाई उसके बाद इस मैच से जो उम्मीदें हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब अभी तक ये नहीं पता कि भाई ये मैच किस तरह से होगा, क्या ये कोई टेप्ड मैच होगा या फिर ये रिंग में होगा या फिर बैक स्टेज पे होगा, भाई इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। इसके रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, इसके बारे में भी अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन भाई ये मैच जो भी होगा भाई मुझे लगता है काफ़ी इसको देखने में भाई या तो बहुत मज़ा आएगा या फिर भाई ये बिल्कुल ही बेकार होगा। जैसे हमने जॉन सीना के साथ मैच देखा था वो कुछ फैंस को तो काफ़ी पसंद आया था, लेकिन भाई मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे वो बिल्कुल ही बेकार लगा था। तो इस तरह से भाई ये मैच भी होगा और यहाँ पर अगर हम विनर की बात करें तो भाई यहाँ पे जो विनर है भाई वो ऑब्वियस है। यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ हमने देखनी है कि भाई परफॉर्मेंस LA नाइट की और उसके अलावा भाई ये मैच किस तरह से होता है, बस यही चीज़ है यहाँ पर। बाकी विनर की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी प्रेडिक्शंस काफ़ी ईजी है, यहाँ पर ब्रे वाइट भाई इजीली LA नाइट को हरा देंगे। अगले मैच की तरफ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं, वो होगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवेंस। और भाई इस मैच में सबकी निगाहें होने वाली हैं केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के दरमियान क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि भाई रोमन रेंज ने कहा हुआ है कि भाई तुम्हारा इम्तिहान है रॉयल रंबल में सैमी ज़ेन को। तो भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन किस तरह से, भाई यहाँ पर हमें पता तो है भाई कि रॉयल रंबल से वो बीज जो है वो बोना शुरू हो जाएगा, जिसका भाई काफ़ी ज़्यादा फैंस इंतजार कर रहे हैं कि सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन से निकाला जाएगा। तो यहाँ पर भाई उसकी जो सीड्स हैं भाई वो यहाँ पर रॉयल रंबल में ही जो है वो कर दी जाएंगी। तो भाई यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई किस तरह से इस चीज़ को बुक किया जाता है। क्या रॉयल रंबल में ही जो सैमी ज़ेन है भाई वो अपनी मतलब कि उनके ऊपर टर्न कर जाएंगे रोमन रेंज वगैरह सब, या फिर भाई यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि मतलब केविन ओवेंस पर अटैक होगा और सैमी ज़ेन उस अटैक का पार्ट नहीं बनेंगे और इस तरह से भाई स्लोली ये चीज़ होगी। लेकिन भाई रॉयल रंबल इस इवेंट में भाई ये जो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस वाला चक्कर है भाई इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगाहें होने वाली है और इस वक्त भाई WWE में सबसे बेस्ट थिंग जो कि चल रही है वो सैमी ज़ेन ही है यहाँ पर। तो भाई सैमी ज़ेन यहाँ पर इस मैच में क्या प्ले पार्ट करेंगे, मतलब ये तो भाई पक्का है कि उनका कोई ना कोई पार्ट तो ज़रूर होने वाला है। अब वो किस तरह से होता है और भाई क्या होता है, और जहाँ जैसे भाई हम पास में देख रहे हैं जो ब्लड लाइन है भाई उसकी बुकिंग जिस तरह से चल रही है और उनके जो सेगमेंट है भाई उनमें दिन ब दिन इंप्रूवमेंट आती जा रही है। जो भी उनका सेगमेंट आता है भाई वो पिछले से काफ़ी अच्छा होता है।
तो यहाँ पर भाई उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं कि WWE यहाँ पर कुछ स्पेशल जो है वो ज़रूर प्लान कर रही होगी इस चीज़ के लिए। और बहरहाल यहाँ पर जो विनर है भाई, अगर हम उसकी बात करें तो भाई यहाँ पर केविन ओवेंस ने काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ तो दी हैं रोमन रेंज को कि भाई मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं जीत जाऊँगा, मतलब तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई केविन ओवेंस ने बातें काफ़ी बड़ी की हैं और भाई वो उन बातों पर खरा भी उतरेंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ पर फाइट बैक देंगे रोमन रेंज को। लेकिन हमें पता है कि भाई जो रोमन रेंज है उनके पास नंबर्स गेम है, तो दोस्तों नंबर्स गेम की वजह से यहाँ पर जो रोमन रेंज है वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे और रहेंगे हमारे स्टिल WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अगले मैच की दोस्तों अब हम बढ़ते हैं तो वो होगा फॉर द वुमेन रॉयल रंबल। अब यहाँ पर कुछ इतने खास अभी अपोनेंट्स जो है, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स है भाई वो इतने ज़्यादा अभी तक अनाउंस नहीं किए गए। और भाई मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पुरानी सुपरस्टार्स हैं वही यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर आएंगी। कुछ अभी कोई सरप्राइज एंट्रेंट कौन सा होगा वो भी कोई इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। पुरानी वो जो आती हैं भाई हर साल वही यहाँ पर होंगी। अब इस मैच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोस्तों देखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि भाई यहाँ पर आस्का काफ़ी देर से हमें देखने को नहीं मिल रही, तो भाई उनका कोई नया कैरेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में बात की जा रही है, कोई डार्क उनका कैरेक्टर है तो वो यहाँ पर आ सकती हैं। और उसके अलावा मुझे लगता है कि काफ़ी सुपरस्टार्स ऐसी हैं जो कि भाई किसी और प्रमोशन से भी मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर आ सकती हैं, क्योंकि कल हमने ये भी रिपोर्ट में पढ़ा था कि WWE काफ़ी ज़्यादा वन अपीयरेंसेस के लिए मतलब सुपरस्टार्स को देख रही है। तो मैं भी दोस्तों कुछ ऐसे सुपरस्टार भी यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं जो कि भाई किसी और प्रमोशन से हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं इसके विनर की तरफ। तो यहाँ पर दो नाम है भाई जो कि मेरे जहन में आ रहे हैं और वो दो नाम है भाई, एक तो रिया रिप्ली का और दूसरा यहाँ पर मेरे जहन में जो नाम है वो है बेकी लिंच का। अब बेकी लिंच की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं तो भाई अभी उनकी जो बेली के साथ भाई चल रही है फ्यूड, मुझे लगता है कि भाई उसकी वजह से शायद यहाँ पर बेकी लिंच ना जीते, क्योंकि हमें बताया कि भाई बेली भी जाहिर है इस मैच में जो है वो एंटर होंगी। तो मुझे लगता है कि भाई उनकी स्टोरी लाइन ही यहाँ पर चलाई जाएगी और यहाँ पर जो बेकी लिंच है मैं भी दोस्तों वो यहाँ पर डैमेज कंट्रोल को एलिमिनेट करे या फिर भाई डैमेज कंट्रोल यहाँ पर कॉस्ट कर दे बेकी लिंच को और वो यहाँ पर रॉयल रंबल ना जीत सके। लेकिन भाई यहाँ पर जो हमने रिपोर्ट पढ़ी थी कुछ दिनों पहले कि भाई मतलब जो भी होगा रॉयल रंबल का विनर वुमेन का, वो यहाँ पर ऐसी बंदी होने वाली है जो कि भाई दूसरी दफ़ा इस इवेंट को जीतेगी। तो अगर दूसरी दफ़ा की हम बात करें तो मेरे जहन में तो भाई यहाँ पर फिर आस्का का नाम है, यहाँ फिर बेकी लिंच का नाम है। तो अगर हम फिलहाल की बात करें तो भाई आस्का तो भाई हमें दिखाई नहीं दे रही, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भाई यहाँ पर फिर जो बेकी लिंच का नाम है भाई वही जहन में आता है कि शायद भाई बेकी लिंच ही वो सुपरस्टार होंगी जो कि इस साल की रॉयल रंबल को जो है वो जीतेंगी। और दूसरे नाम की तरफ बढ़ते हैं जो कि रिया रिप्ली होने वाला है। अब रिया रिप्ली के भी दो जो है वो बुकिंग्स WWE कर सकती है भाई। अगर तो वो मेंस रॉयल रंबल के मैच के अंदर नहीं आ रही तो फिर इसकी ऑब्वियसली बात है फिर वो भाई वुमेन्स रॉयल रंबल मैच को जीतेंगी। अब ये भी हो सकता है कि भाई उनकी बुकिंग इस तरह से की जाए कि भाई वो काफ़ी वुमेन्स को यहाँ पर एलिमिनेट करें और इवेंचुअली दोस्तों उनको जो एलिमिनेट करेगा मैं भी दोस्तों वही यहाँ पर इस मैच को भी जीतेगा, मतलब वही भाई रॉयल रंबल मैच को जीतेगा। अब लेकिन मेरे नाम में कोई मतलब मेरे जहन में भाई कोई नाम नहीं आ रहा जो कि भाई यहाँ रिया रिप्ली को आके जो है वो मतलब कि एलिमिनेट करे। अगर हम कुछ सरप्राइज़ की बात करें तो भाई साशा बैंक्स के चांस तो मेरे हिसाब से ज़ीरो हैं। और उसके अलावा भाई नाओमी है जिनके बारे में काफ़ी बात की जा रही है कि शायद भाई वो यहाँ पर रिटर्न करे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भाई वो इतना बड़ा कोई ड्रॉ कभी WWE के लिए रही हैं कि WWE उनके ऊपर इन्वेस्ट करेगी और उनको मतलब रॉयल रंबल मैच जिता देगी। लेकिन भाई उनका भी ताल्लुक ब्लड लाइन से है तो कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ पर कि शायद भाई नाओमी भी वो सुपरस्टार हो सकती हैं जो कि अपना रिटर्न करें और उसके बाद भाई इस मैच को जीत जाए। लेकिन भाई मैं अपनी फ़िलहाल जो है विनर प्रेडिक्शन की बात करूँगा तो भाई मैंने जो दो नाम लिए मेरी वही प्रेडिक्शन रहेंगी। अब इसके अंदर भाई रिया रिप्ली को मैं 60% पे रखूंगा और बेकी लिंच को मैं रखूंगा 40% पर। तो ये दो मेरी प्रेडिक्शंस है कि इस साल वुमेन का जो रॉयल रंबल मैच होगा भाई उसको इन दोनों में से कोई एक सुपरस्टार जीतेगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की तरफ जिसके ऊपर भाई सबकी निगाहें होने वाली हैं और मैच से ज़्यादा भाई इसकी जो नंबर 30 एंट्रेंट होने वाली है मुझे लगता है कि भाई उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा निगाहें होने वाली है। और ये मैच है दोस्तों मेंस का रॉयल रंबल मैच और जो इसको जीतेगा वो फेस करेगा रोमन रेंज को फॉर द अनडिस्प्यूटेड या फिर सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। अब इधर भाई नाम तो 30 हैं लेकिन जो जीतने वाले हैं भाई उनके नाम 2 या 3 हैं। उनकी अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो 2 या 3 सुपरस्टार्स हैं इस मैच को जीत सकते हैं भाई वो हैं सैमी ज़ेन, कोडी रोड्स एंड द रॉक। तो अब हम सबसे पहले भाई बात करते हैं सैमी ज़ेन की। तो मुझे लगता है कि भाई सैमी ज़ेन के चांसेस यहाँ पर काफ़ी कम हैं क्योंकि सैमी ज़ेन की भाई जो स्टोरी लाइन है मुझे नहीं लगता कि भाई वो रेसलमेनिया तक स्ट्रेच की जाएगी और ना ही जो सैमी
सैमी ज़ेन है भाई वो इतना कोई थ्रेट पोज कर सकते हैं रोमन रेंज को। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भाई जो सैमी ज़ेन, और वैसे भी हमने एलिमिनेशन चैम्बर की भी वो चेयर्स देखी थी, तो वहाँ पर जो हमारे सैमी ज़ेन है भाई वहाँ पर उनकी तस्वीर थी। तो ऐसा लग रहा है कि भाई सारा कुछ अकॉर्डिंग ही जा रहा है प्लान के, और यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर वो जगह होने वाली है जहाँ पर सैमी ज़ेन रोमन रेंज को फेस करेंगे। और रेसलमेनिया में भाई उनका कोई पार्ट नहीं होने वाला, मतलब रेसलमेनिया में तक बल्कि उनकी स्टोरी लाइन तो चलेगी लेकिन भाई वो इनके साथ नहीं होगी, बल्कि वो यहाँ पर दी ऊसोस के साथ होगी। तो यहाँ पर भाई जो सैमी ज़ेन है उनके चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लग रहे हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ और बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स की भी एक ही सिचुएशन है कि भाई वो रॉयल रंबल में जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे, और वो डिपेंड करती है भाई द रॉक के ऊपर। तो अगर तो द रॉक नहीं आ रहे तो फिर भाई आंखें बंद कर लो और यहाँ पर कोडी रोड्स ही इस मैच को जीतने वाले हैं। और अगर द रॉक आ रहे हैं तो फिर भाई मुझे नहीं लगता कि कोई भी नाम ऐसा है जो कि भाई द रॉक से भरा है, और यहाँ पर फिर द रॉक इस मैच को जीत जाएंगे। इस मैच की भाई जो प्रेडिक्शन है वो तो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि अगर तो भाई आ रहे हैं द रॉक तो फिर तो भाई इसकी इजी प्रेडिक्शन है द रॉक। लेकिन भाई यहाँ पर जो सरप्राइजेज है वो काफ़ी ज़्यादा WWE इस दफ़ा प्लान कर रही है। यहाँ नाम आ रहा है स्टोन कोल्ड का, यहाँ नाम आ रहा है जॉन सीना का, नाम आ रहा है लोगन पॉल का, नाम आ रहा है ब्रॉक लेसनर का, और उसके अलावा भी भाई काफ़ी बड़े सुपरस्टार है जो को WWE में वापस आ सकते हैं। यहाँ पर जे वाइट का नाम आ रहा है कि वो यहाँ पर WWE में आ जाएंगे। उसके अलावा भाई कोडी रोड्स, और उसके अलावा ये जो द रॉक। तो मतलब भाई इस दफ़ा की जो रॉयल रंबल है भाई वो फुल स्टैक होने वाली है। और भाई यहाँ पर अभी तक आई थिंक 19 से 20 सुपरस्टार ऐसे हैं भाई जिन्होंने अपनी एंट्री जो है वो पक्की करवा दी है। लेकिन भाई ये जो बाकी 10 रहते हैं यही 10 वो नाम है जो कि भाई मैंने अभी ये सारे लिए हैं। इनमें से किसी ने भी अभी तक ऑफिशियल जो है वो अपनी एंट्री अनाउंस नहीं की कोडी रोड्स के अलावा। तो भाई ये जो बाकी सुपरस्टार है भाई ये भी है जो कि रॉयल रंबल में एंटर करेंगे। तो भाई वैसे हमें लग रहा है कि यार 30 में से 20 बंदे तो अनाउंस कर दिए हैं तो अब रह क्या गया है। लेकिन भाई यहाँ पर 10 सुपरस्टार अभी भी रहते हैं जो कि सरप्राइज के तौर पर हमें दिखाए जाएंगे। तो भाई 10 सरप्राइज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भाई एज का भी नाम है जो कि यहाँ पर रॉयल रंबल में आ सकते हैं। तो भाई जो रॉयल रंबल का इवेंट है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा होने वाला है, और मेंस रॉयल रंबल मैच भाई काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा होने वाला है। और यहाँ पर भाई द रॉक देखते हैं कि किस तरह से आते हैं, क्या भाई वो यहाँ पर जो रोमन रेंज और केविन ओवेंस का मैच है भाई वहाँ पर आएंगे, यहाँ फिर मेंस रॉयल रंबल मैच में वो आएंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर तो द रॉक आ रहे हैं तो भाई जिस मैच में द रॉक आएंगे वही यहाँ पर मेन इवेंट होगा। अगर तो रोमन रेंज का मैच मेन इवेंट करता है तो फिर यहाँ पर पूरे चांसेस है कि द रॉक वहाँ आएंगे। और अगर भाई यहाँ पर मेंस रॉयल रंबल मैच जो है वो सेमी मेन इवेंट में होता है, मेन इवेंट में नहीं होता, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर द रॉक के आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर वो आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो मेन इवेंट में ही आएंगे। अब चाहे वो मेन इवेंट मेंस रॉयल रंबल मैच हो या फिर वो मेन इवेंट रोमन रेंज का मैच हो। तो ये थी दोस्तों मेरी प्रेडिक्शंस। अब आपकी क्या प्रेडिक्शंस है और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इस पेपर व्यू के बारे में, आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि भाई कौन इन तमाम मैचेस को जीतने वाला है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।